नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सीरियो में। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे पढ़कर ये कहानी आपके दिल को ज़रूर छू जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब मेरी शादी हुई तो मेरी उम्र महज 22 साल की थी। पतिदेव की उम्र 33 साल की थी। शादी के शुरुआती दिन में हमारे बीच सब कुछ अच्छा था। दिन में कितना भी झगड़ा हो, लेकिन रात में पति को पास पाकर हम दोनों सब कुछ भूलकर एक हो जाते थे। पहले तो मैंने घर वालों को मना किया था, क्योंकि पति की उम्र ज़्यादा थी, पर घर वाले नहीं माने। समय के साथ रिश्तों में खटास आती है, जो मेरे साथ भी होने लगा। अब क्योंकि मैं सिर्फ 22 की थी, तो खाली होने के बाद मैं अपनी सहेलियों से बात किया करती थी और ज़ोर ज़ोर से हंसती थी। ये बात मेरी सास को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने बोला, बेटा नया नया शादी हुआ है, ससुर है, जेठ है, इनका लिहाज क्या करो। लेकिन मैं आदत से मजबूर थी। समय के साथ साथ मेरी सास मुझसे नफरत करने लगी और मुझे भी इसकी कोई परवाह नहीं थी। शादी के 1 साल बाद मेरे पति को काम से विदेश जाना हुआ, जिसके लिए मैंने भी बोला तो उन्होंने बोला कि मात्र 2 महीने के लिए जाना है, कंपनी सिर्फ मेरा ही पैसा देगी। लेकिन मुझे तो बस जाना था। इसी बात को लेके हम दोनों में अनबन हो गई और मैं अपने मायके आ गई। फिर रोज़ हमारी लड़ाई इसी बात पर होती कि मुझे भी साथ जाना है, और वो बोलते घर में माँ पापा अकेले हैं, भैया की तबीयत ख़राब है, तुम रहो। मैंने भी जवाब में बोला कि परिवार से शादी नहीं हुई है, तुमसे हुई है। काफ़ी बहस के बाद मेरे पति ने बोला, जाओ करो अपने मन का, बनवा लो पासपोर्ट। इधर उन्होंने हाँ कहा और मैं निकल ली पासपोर्ट बनवाने। अब जब पासपोर्ट बना तो ये और गुस्सा हो गए और बोलने लगे, तुम सिर्फ अपने मन का करती हो। मैंने बोला, हाँ, मुझे कुछ करने के लिए किसी की ओपिनियन की ज़रूरत नहीं होती। बात आगे बढ़ी और सास तक पहुंची तो उन्होंने भी यही बोला कि तुम अभी चली जाओगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी, सिर्फ 2 महीने की बात है। उसके बाद मैं इस शर्त पे रुक सकती हूँ कि मैं ये 2 महीना अपने मायके रहूँगी। उसके बाद पति बाहर जाते हैं और 2 महीने बाद वापस आते हैं, लेकिन वो मुझे विदा करवाने नहीं आते। हमने जब फ़ोन किया तो उधर से जवाब आता है कि शादी की जाती है, एक परिवार आसानी से चले, सहयोग से चले, पर तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो। अब ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा। जब ये बात मेरे घर वालों को पता चली तो पापा और माँ कॉल करने लगे। मैं भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी समझौता नहीं करना चाहती थी, तो मैंने भी मना कर दिया कि अब मैं जब तक घर नहीं जाऊँगी तब तक तुम मुझे लेने नहीं आओगे। वो तो आया नहीं और उसके रिश्ते तोड़ने के पेपर भेज दिए। मैंने भी कोई समझौता नहीं किया और तलाक दे दिया। 22 में शादी हुई और 23 साल में मेरा तलाक हो गया। घर वालों ने बहुत समझाया, लेकिन मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी थी। आज मेरी उम्र 30 साल है। 25 साल की उम्र में मैंने फिर से शादी करने का फ़ैसला लिया था, लेकिन अब असली समस्या सामने आने लगी। 25 की उम्र में मुझे 40-45 साल के पुरुष मिलते, या तो इनकी पत्नी मर चुकी थी या फिर कोई तलाकशुदा था। लेकिन अभी तक मेरी दूसरी शादी नहीं हो पाई, क्योंकि मेरे यार एक थप्पा लग चुका था दूसरी शादी का। ताव में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। जब मैं अकेली होती हूँ तो यही बात सोचती हूँ, खास बाहर जाने की जिद ना की होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। लड़के की दूसरी शादी हो गई, एक बेटी भी है, लेकिन मेरी ज़िंदगी कई साल पीछे चली गई और भविष्य भी अंधकार में है। मेरी 5 बहन हैं। उस समय सब ने मेरा साथ दिया था, लेकिन आज सिर्फ मुंह पर बोले भर का रिश्ता है। कोई भी सपोर्ट नहीं है, ना बहनों से ना माँ बाप से। आजकल को लड़कियां ज़िंदगी अपने शर्त पर जीना चाहती हैं। तलाक लेना या शादी तोड़ना एक बहुत ही आम बात समझती हैं, क्योंकि फिल्मों और सीरियल में यही दिखाया जाता है। बिना पुरुष के सपोर्ट के और प्रोटेक्ट के हम लड़कियां कितनी भी काबिल हो जाएं, मन में एक डर हमेशा बना रहता है। लेकिन कोई पुरुष आपके पीछे है तो वो डर मन में नहीं आता। ये बात अधिकतर महिलाएं नहीं बोलेंगी, क्योंकि इससे उन्हें अहम को ठेस पहुंचती है। आज की लड़कियों से मैं ये बोलूँगी कि कुछ भी हो जाए, कभी भी छोटी छोटी बातों को आधार बनाकर तलाक जैसा फैसला मत लेना, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी और भी बदतर हो जाएगी। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी तो क्षमा करना। किसी को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर बात अच्छी लगी तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी तलाक से होने वाली परेशानियों को समझ सके। और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।